भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन ने इन संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है, खासकर सरकार की नीतियों के कारण। उनका आक्रोश कई मुद्दों पर आधारित है, जैसे कि बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव, जिसे वे मानते हैं कि यह सार्वजनिक बीमा कंपनियों को हाशिए पर डाल देगा और उनके ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में सेवा देने की भूमिका को कमजोर करेगा। यूनियनें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के विलय की भी मांग कर रही हैं, ताकि आंतरिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सके, दक्षता बढ़ाई जा सके और विविध बाजारों में बेहतर सेवा दी जा सके। विश्व ट्रेड यूनियनों की महासंघ WFTU के उप महासचिव सी. श्रीकुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो प्रस्तुति दी, उसमें 8 महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से रखा गया है, जिनमें शामिल हैं 1. 100% FDI का विरोध। WFTU का कहना है कि पूर्ण विदेशी स्वामित्व से सार्वजनिक बीमा कंपनियां कमजोर हो जाएंगी और इससे लाभ की पुनः निकासी होगी, न कि बीमा पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2. पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों यू का विलय। कंपनियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो और पूरे शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पहुंच बनाई जा सके। 3. पूंजी निवेश। सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और अनरिजर्व्ड जनसंख्या तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। 4. न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा। यूनियनें बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से मांग कर रही हैं कि प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियामक उपाय लागू किए जाएं। 5. पेंशन लाभ। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य सरकारी क्षेत्रों के बीच पेंशन लाभ में असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। 6. वेतन संशोधन। यूनियनें लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन को तुरंत हल करने की मांग कर रही हैं। 7. भर्ती। पिछले दशक में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्तियों के कारण कर्मचारियों की कमी हो गई है, जो संचालन और सेवा वितरण को प्रभावित कर रही है। यूनियनें सभी श्रेणियों में तात्कालिक भर्ती की मांग कर रही हैं। WFTU की प्रस्तुति में वित्त मंत्री से इन नीतियों पर पुनर्विचार करने और सार्वजनिक बीमा क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है, ताकि भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।